सावधान के कारण मैं आपकी सेवा में कुछ दिनों तक नहीं आ सका था। आज हम दोबारा से श्री सुख सागर का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। मुनि नारद जी द्वारा राजा युधिष्ठिर को 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में बताना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऋषिराज नारद जी के मुख से जब उन्होंने सुना कि राजा युधिष्ठिर ने उनकी स्तुति कर कहा, हे ऋषिराज, आपने जिस तरह प्रभु के चरणों का वर्णन किया है, कृपा कर उसी तरह 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन मुझे बताएं। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर मुनि नारद बोले, हे राजन, मैं आपको पहले 4 वर्णों और सम्मिलित और अलग अलग धर्म सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। चारों वर्णों के मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सदैव अपने मन में दया रखकर दीन दुखियों और अनाथों की सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। किसी भी प्राणी को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सबके सामने कभी भी किसी भी पदार्थ को अकेले नहीं खाना चाहिए। परमेश्वर को जगत कर्ता जानकर सदैव सच्चे मन से उनका सुमिरन, भजन, कीर्तन करते रहना चाहिए। लोभ लालच का त्याग कर, संतोष धारण कर, अहंकार को छोड़कर क्रोध को अलग रखना चाहिए। पर स्त्री को माता और बहन के समान समझना चाहिए तथा राजस्वला होने पर अपनी स्त्री पत्नी से दूर रहना चाहिए। जीव हिंसा, जुआ और नशीले मादक पदार्थों को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। संसारी मोह माया में न पड़कर सदैव माता पिता, गुरु और वृद्ध पुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे राजा युधिष्ठिर, जो गृहस्थ इन नियमों का पालन नहीं करता, उसे पशु से भी बुरा समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को यह कर्तव्य है कि मानव तन धारण कर इन नियमों का अवश्य पालन करे। हे राजन, अब मैं आपको 4 वर्णों के बारे में सुनाता हूँ। वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना। हे राजन, कर्म ब्राह्मण वर्ण को अवश्य ही करने चाहिए तथा साथ साथ संध्या, तर्पण, हवन और प्रभु भक्ति अवश्य करनी चाहिए। वेद पाठी पर जो ब्राह्मण भक्ति नहीं करता, इसका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। इसलिए केवल ब्राह्मण को ही नहीं, चारों वर्णों और 4 आश्रमों को अवश्य ही नियम पूर्वक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के निम्नलिखित धर्म है: वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान केवल देना, गो ब्राह्मण दीन दुखी अनाथों की रक्षा करना। हे राजन, वैश्यों के निम्नलिखित कर्म है: खेती करना, व्यापार करना, वस्तु बेचना, विद्या पढ़ना, नम्रता धारण करना, यज्ञ करना, दान देना। शूद्र वर्ण के निम्नलिखित कर्म है: विद्या पढ़ना, सेवा, धर्म, शुभ कार्यों में धनोपार्जन करना। हे राजन, अब मैं आपको स्त्री का धर्म वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। अपने पति और सास सदैव उनकी तन मन से सेवा करे, कभी भी अपशब्द का, कठोर वचन का प्रयोग ना करे। सदैव अपने स्थान को पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे। सदैव अपनी रसोई को साफ सुथरी रखे। सदैव सत्य बोले, लोभ लालच ना करे। प्रभु की कृपा से जो भी वस्त्र, जो भी मिले, उसी में संतोष रखकर सदैव खुश रहे। कभी किसी के घर न जाकर पतिव्रत धर्म की रक्षा करे। किसी सौपन में भी किसी पर पुरुष की इच्छा नहीं करे। विद्या पढ़े और प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाए। अहंकार छोड़कर क्रोध का त्याग कर सदैव अपने परिवार का ध्यान रखे। समय समय पर उचित शिक्षा देकर अपने पति की सहायता करती रहे तथा सदैव उसके लिए तत्पर रहे। हे राजन, ये उपरोक्त सभी नियम एक अच्छी स्त्री के हैं। अब मैं आपको एक विधवा स्त्री के कुछ गुण और दोष बताता हूँ। सदैव प्रभु के भजन में मगन रहना चाहिए। जिन पदार्थों से काम की उत्पत्ति हो, उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। श्रृंगार नहीं करना चाहिए। नेम, व्रत और धर्म का पालन करना चाहिए। किसी भी पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सदैव काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग कर अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। हे राजन, ये उपरोक्त कर्म विधवा स्त्री के हैं। जो स्त्री इस तरह अपने कर्म का, धर्म का पालन करती है, वह स्त्री मरने के पश्चात अपने स्वामी के पास चली जाती है और वैकुंठ में अपने सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। हे राजन, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि सदैव बुरे कर्मों का त्याग कर शुभ कर्म करता हुआ सदैव प्रभु का सच्चे मन से भजन कीर्तन करे।
जिससे जगत के आवागमन चक्र से छूटकर दुख से रहित हो जाए। जय श्री